तो कैसा रहा है कार्यकाल? अच्छा रहा है भैया, हर चीज़ देखो, आप रोड भी देखो, हर चीज़ है अच्छा। ऐसी सरकार हर बार आवे। में कैसे लगे मोदी, नरेंद्र मोदी? मोदी तो हमारे भगवान जी है। मोदी तो हमारे लिए भगवान है जी। क्या लगता है 2027 में वापसी करेंगे? वापसी बिल्कुल 100% भैया, बिल्कुल वापसी होगी। रोड पे मतलब जैसे कहीं पे भी यहाँ पे कॉलोनी में भी गंदगी नहीं होती, साफ सफाई रहे बढ़िया। साफ सफाई जी सरकार की बात क्या, गुंडागर्दी खत्म होगी भाजपा की सरकार में। कानून व्यवस्था मजबूत। जी हर आदमी की इनकम बढ़ रही है। 1-1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहे हैं जेब में। 1100-1200 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं एक बार में। तो महंगाई कहाँ है? जैसी फैसिलिटी है ऐसा खर्चा करना पड़ेगा। धामी सरकार का कार्यकाल मेरे जो नज़रों में, मेरे नज़रिए से सही गुजर रहा है। मगर आयुष्मान में 5 लाख रुपए का तुम्हें फ्री इलाज मिल रहा, भाई ये तो हमने बीजेपी की सरकार में ही देखा। आएगी तो बीजेपी बाबूजी, आएगी बीजेपी। कितने पूर्ण विश्वास से कहते पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, क्योंकि आएगी तो बीजेपी। काम बोलता है, आएगी बीजेपी। कुछ पैसा नहीं होता, आप समझदार हो, समझ जाओ, सब कुछ पैसा नहीं होता, ये बात फैक्ट है। पैसा नहीं जाएगा ऊपर, कुछ है ऐसी चीज़ जो ऊपर जाएगा, तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। बदलाव शांति है बिल्कुल, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब फर्स्ट क्लास का चल रहा काम। पहले लग जाता सुबह से शाम दिल्ली, अब तो 4 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2027 में चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी, तो क्या लगता है? तो यही सरकार आओगी फिर भी। कांग्रेस सर तो खत्म हो लीजिए अब भाई, जब फूट पड़ जा घर का भेदी लंका ढा दे, तो ये लंका ही ढाई जा रही। हाँ ये अच्छा ही रहा भैया। देखो मतलब सारा स्वास्थ्य का ठीक है, सड़कें बढ़िया अच्छी बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनता को कोई परेशानी नहीं है ना। देखो सरकारें तो आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक दूसरे की बुराई तो करता ही है। हाँ धामी सरकार में तो मतलब धामी की सरकार आएगी। देखो मतलब कांग्रेस का तो जनाधार खत्म हो चुका है, लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है, शांति तो है ही है, पहले से शांति है भाई जी। पहले लूटमार ज़्यादा होती थी, अब नहीं होती है। जब से आए हमने तो ही नहीं, कमल पे ही दिया वोट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र, और अभी प्यारा हिंदुस्तान की जो टीम है वो मौजूद है देहरादूनी के चंद्रमणि चौक पर। यहाँ मौजूद है 2027 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर यहाँ की आम जनता की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं उसे जानने के लिए, साथ ही जो पिछली धामी सरकार ने जो इस समय 5 साल पूरे किए हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर भी कैसा रहा है धामी सरकार का यह 5 साल का कार्यकाल आम जनता के दृष्टिकोण से, उसे जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए यहाँ की आम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड के लिए धामी सरकार के ये 5 साल कैसे बीते। तो कैसा रहा है कार्यकाल? अच्छा रहा है भैया, हर चीज़ देखो, आप रोड भी देखो, हर चीज़ है अच्छा। ऐसी सरकार हर बार आवे जी। क्या कुछ देखा आपने बदलाव अपने क्षेत्र में, खासकर जो ये चंद्रमणि वाला इलाका है या पूरे उत्तराखंड में, क्या कुछ बदलाव आपको लगे बड़े? बदलाव सबसे पहले तो रोड है, सबसे अच्छे रोड बन गए यहाँ पे। और जी जैसा मतलब रोड पे मतलब जैसे कहीं पे भी यहाँ पे कॉलोनी में भी गंदगी नहीं होती, साफ सफाई रहे बढ़िया। साफ सफाई जी सरकार की बात क्या, गुंडागर्दी खत्म होगी भाजपा की सरकार में। कानून व्यवस्था मजबूत। जी बाकी जो महंगाई को लेकर जो लगातार महंगाई तो हर जगह इतनी है जी, हर कहीं चले जाओ आप, महंगाई इतनी है, कहीं चले जाओ आप, क्या महंगाई है? सक्षम है जो 200 रुपये का मजदूर था 1000 रुपये में मजदूरी ले रहा, महंगाई क्या है? अगर वो हर एक महंगाई के रहा तो वो भी इसकी भी तो दिहाड़ी बढ़ेगी ना। बताओ आप, महंगाई कहाँ पे आ गई है? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब महंगाई बढ़ी है उसके साथ साथ जो आम इंसान की खरीदने की क्षमता है वो भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। जैसे ही महंगाई बढ़ रही है इनकम भी बढ़ रही है, इनकम भी तो बढ़ रही है। हर आदमी की इनकम बढ़ रही है। 1-1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहे हैं जेब में। 1100-1200 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं एक बार में। तो महंगाई कहाँ है? जैसी फैसिलिटी है ऐसा खर्चा करना पड़ेगा। नमक से खाऊंगा तो कम खर्चा होगा, सब्जी से खाऊंगा उससे ज़्यादा होगा, मीट से खाऊंगा उससे ज़्यादा होगा। जैसा आप करोगे ऐसा आपका खर्चा होगा जी। तो आम इंसान की आमदनी बढ़ी है। हाँ, हर आदमी बढ़ी भैया। अच्छा, बाकी कानून व्यवस्था कैसी है इस क्षेत्र में? अच्छी, नंबर 1 की है भैया। नगर निगम है वो भी अच्छी काम कर रही है। आती है जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं रोज आती है, रोज सफाई होती है, रोज गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली जी। इधर कोई आपको देखना नहीं, यहाँ पे लग रहा है कूड़ा, पहले यहाँ से भी साफ कर दे, क्लीन कर दे बिल्कुल रोड बढ़िया जी, साफ कर दिया। वो साफ सफाई तो हमने आते हुए भी देखी, काफ़ी स्वच्छ इलाका नजर आया जी। सुबह केंद्र में कैसे लगे मोदी, नरेंद्र मोदी? मोदी तो हमारे भगवान जी है। मोदी तो हमारे लिए भगवान है जी।
बकवास क्या हर योगी उनसे ऊपर है, मान लीजिए। हम योगी हमारे उनसे ऊपर है। बीजेपी वाले जी क्या लगता है 2027 में वापसी करेंगे? वापसी बिल्कुल 100% भैया, बिल्कुल वापसी होगी। 100% वापसी आनी, यही सरकार रहेगी। धामी जी को देखते हैं मुख्यमंत्री अगले जी मुख्यमंत्री भैया, के तौर पर? जरूर बिल्कुल आएंगे, वे भी आएंगे। धामी जी रहेंगे। धामी सरकार का कार्यकाल मेरे जो नज़रों में, मेरे नज़रिए से सही गुजर रहा है। और अभी जो मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक समय पे नहीं होते थे, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट में भी ले लो आप, नगर निगम का ले लो, और तुम्हारा वकीलों का काम ले लो, इधर का कचहरी वगैरह का काम, जिस तरीके से पहले लेट लपेट होता था ना, आज के समय में ऐसा है ही नहीं। आज पहले हमने खुद ऐसे काम कराए हैं कि बिना पैसों के काम नहीं कराया, मतलब बिना पैसों के काम नहीं होता था, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बट आज के समय में बिना पैसों के काम हो जाता है, अगर आपने डंडा कर दिया तो काम हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, मैंने खुद नगर निगम में पैसे देके काम कराया। किसके साल में, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस के काल में बता रहा हूँ, आज के बाद थोड़ी ना, काफ़ी समय पहले की बात बता रहा हूँ। और अब आज की डेट में आप जाओ, कोई भी एप्लीकेशन लेके जाओ, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि हाउस टैक्स एक समय पे कैसे भरा जाता था, कैसे बिल आते थे, आज ऑनलाइन है, आज तो डिजिटल है, आप बैठ के घर से सब कुछ कर सकते हो। और क्या चाहिए? और एक समय पे कितना टाइम लगता था किसी भी काम को करने में, कितना समय लगता था, आज के समय में वो बात नहीं है, आप फ़ोन पे सब कुछ कर सकते हो। ये डिजिटल आया कहाँ से, कौन लाया है कि नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं, UPI है, कौन लेकर आया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और क्या बोल, ये है कि कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, हमारा मानना तो ये है। बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो आम इंसान की देखो, स्वास्थ्य सुविधा तो ऐसी है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये सब एक बिजनेस बन चुका है। एजुकेशन ये सब बिजनेस बन चुका है, मेरा मानना तो ये है। और सरकारी में तो है भाई, 5 लाख का है तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बनाओ, 5 लाख रुपए कौन कर रहा है? 5 लाख रुपए का फ्री। प्राइवेट में जाओ, छील देते हैं, एक इंजेक्शन लगाने के लिए भी 500 रुपये ले लेते हैं प्राइवेट में, मगर आयुष्मान में 5 लाख रुपए का तुम्हें फ्री इलाज मिल रहा। भाई ये तो हमने बीजेपी की सरकार में ही देखा, ऑब्वियस सी बात है। इससे पहले तो अब चले जाओ, हम खुद इसी लाइन में, मगर ये है कि आयुष्मान में है, आप जाओ, आपका अगर कोई सर्जरी है 5 लाख तक की तो फ्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता है, बेड का नहीं लगेगा, दवाइयों का नहीं लगेगा। आपको एक्स्ट्रा दवाई लेनी है तो आप बाहर से ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। मगर बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य में भी बहुत काम करा भाई, इसमें हम खुश हैं। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार अपनी सरकार, जो दामी सरकार है, वो अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती है, तो कितना बदलाव देखे? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स की जो सड़कें बनी हैं या जो रेलवे परियोजना जो शुरू हुई है, उसको अपने एक उपलब्धि के तौर पर गिनाती आ रही है सरकार। कौन सी सरकार नहीं गिनाती? उपलब्धियां तो सभी सरकार गिनाती है। वही मैं कह रहा कौन सी सरकार ने धरातल पे दिखाया है आपको कुछ बदलाव? धरातल पे दिखाया बदलाव? भाई देखो, विकास अगर होता है तो विकास के साथ थोड़ा सा विनाश तो चलता है। देखो, जंगल कटे हैं, इसका दुख है, जंगल कटे हैं, आज भी कट रहे हैं, और जंगल कब से नहीं कट रहे हैं भाई। विकास होगा तो भाई जगह चाहिए होगी एक, और सिंपल सी बात है भाई, जंगल कटेंगे, रोड बनेगी। आज मेरा तो बचपना के देहरादून का है, हम रपटों से नदियाँ पार करते थे, और एक पुल का अगर टेंडर कोई ले लेता था तो कितने समय में वो पुल बनता था। हमारे रिस्पना नदी में पुल बनने में सालों साल लग जाते थे। आज रिस्पना नदी पे हर कॉलोनी से एक पुल जुड़ा हुआ है, समय के साथ बदलाव है। बट ये है कि कांग्रेस सरकार में नहीं था भाई, रपटों पे चले हैं हम, रपटों पे गाड़ियाँ भई हैं। अगर रोड की बात करें, रपटे होते थे ना, रपटा बना के छोड़ देते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। आज की डेट में पुल है, ब्रिज बन रहे हैं। आप डोईवाला में देखो, एक करीबन नहीं तो मेरा अंदाज़ा है 10 से 12 साल पुराना ब्रिज बन रहा था, फ्लाईओवर, वो रुक गया था, वो शायद टेंडर की वजह से। आज वो पूरा है, मतलब शायद वो उसमें चल रही है। और यहाँ पे देहरादून में कितना डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आप देख सकते हो सिर्फ इस चीज़ से कि आप पॉपुलेशन देख लो कितनी बढ़ गई। अगर यहाँ कुछ होता नहीं तो यहाँ भीड़ क्यों बढ़ती? ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ तभी तो भीड़ बढ़ रही है। कुछ है, कुछ आदमी चाहता है। आप आ रखे यहाँ काम के, उससे आ रखे। अब बाहर के लोगों को देख लो, यहाँ आता है, क्यों आता है? काम है तभी तो आ रहा है भाई। वो ठेली भी लगा लेगा तो वो पैसा कमा लेगा, उसे इतना होता है, तो इसलिए वजह से तो आ रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है यार? मेन आदमी पैसे के पीछे भागता है और उसको यहाँ मिल रहा है।
और आज के समय डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं। बाकी 2027 कैनाल रोड देख लो आप, कैनाल रोड क्या थी आज देखो। मगर ये थोड़ा सा दुख इस बात का है कि हाँ भाई, अब मैं क्या बोलूँ, जो बिल्डर्स होते हैं ना वो सिर्फ अपनी सोचते हैं, वो प्रकृति के बारे में नहीं सोचते, वो नेचर के बारे में नहीं, उन्हें नहीं है मतलब, वो अपनी सोचते हैं कि अपने अकाउंट भर जाएं, तो वो पेड़ों का नाश मार देते हैं, अच्छी खासी ग्रीनरी की ऐसी तैसी कर देते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। भाई ये है हमारे उत्तराखंड में, मतलब हमारे देहरादून में इस चीज़ का दुख है बहुत। हमारे ABC के जंगल, वो गोल्ड फॉरेस्ट के जंगल, सैंदारा रोड के, वो इतने मतलब 100 200 साल पुराने पेड़ लिप्टिस के काट दिए गए। तो इन चीज़ों का दुख भी है, मगर ये है कि डेवलपमेंट तो है भाई, विकास होगा तो विनाश थोड़ा तो चलेगा। घर में भी अगर हम पुताई कराते हैं, घर में भी अगर हम मेंटेनेंस कराते हैं तो एक बार तहस नहस करना पड़ता है, तभी तो फिर मेंटेनेंस होती है। पहले तहस नहस होगा फिर मेंटेनेंस होगी, सिंपल सी बात है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है जनता का भरोसा है धामी सरकार में, भारतीय जनता का भरोसा है धामी सरकार में? आएगी तो बीजेपी बाबूजी, आएगी बीजेपी। कितने पूर्ण विश्वास से कैसे? पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, क्योंकि आएगी तो बीजेपी, काम बोलता है, आएगी बीजेपी। देखो ऐसा है ना, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता, हर चीज़। बात ये है कि अगर मैं खुल के बोलूँ, सब कुछ सब चाहते हैं कि हमारे पास हो, और सब चीज़ पैसा नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ है आगे जो चाहिए। सहिष्णुता की बात कर रहे हैं आप या धार्मिक? सब कुछ पैसा नहीं होता, आप समझदार हो समझ जाओ, सब कुछ पैसा नहीं होता, ये बात फैक्ट है। पैसा नहीं जाएगा ऊपर, कुछ है ऐसी चीज़ जो ऊपर जाएगा, तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। हम ये जानना चाह रहे थे, अभी धामी सरकार ने उत्तराखंड में 5 साल पूरे किए, तो कैसा गुजरा है आम आदमी के लिए उनका कार्यकाल? सही गुजरा है, सही गुजरा है, जो जैसा गुजरा है भाई। यह है कि मतलब गरीब आदमी ज़्यादा परेशान नहीं है, बस इतना ही है, और क्या। सही कट रही है आमदनी? हाँ सही है अपना, बढ़िया, अपना तो सुविधा सही है, बस ना कोई ज़्यादा परेशानी ना ज़्यादा। तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? बढ़िया रहा जी, ठीक है, फिलहाल तो बढ़िया जी। क्या कुछ लगा आपको कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव देखा आपने? कुछ बदलाव, शांति है बिल्कुल, कोई गुंडागर्दी नहीं, सब फर्स्ट क्लास का चल रहा काम। हाँ बताओ, और कोई सेवा? मतलब क्या लगा आपको बढ़िया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह? भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड चल रहा, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो। हाँ और बताओ, इतनी सरकारें रहेगी, किसने करा 5 लाख का इलाज? हाँ बाकी सड़कें वगैरह बेहतरीन बनी? सड़कें तो अरे इतनी बेहतरीन सड़क बनी है, अब तो 4 घंटे में दिल्ली हूँ। पहले लग जाता सुबह से शाम दिल्ली, अब तो 4 घंटे में दिल्ली पहुँच रहे। बताओ, और मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा जी। 2027 में चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी, तो क्या लगता तो यही सरकार आओगी फिर भी? ऐसे इतना भरोसे से कैसे कह सकते हैं भाई? आगे टक्कर नहीं ना, बताओ कौन, किसके पास कौन नेता है इससे अच्छा? UKD आशीष नेगी, कांग्रेस सर तो खत्म हो लीजिए अब भाई, उनके पास नेता नहीं रहा, आपस में फूट पड़ गई भाई। जब फूट पड़ जा, घर का भेदी लंका ढा दे, तो ये लंका ही ढाई जा रही। हाँ ये अच्छा ही रहा भैया, देखो मतलब सारा स्वास्थ्य का ठीक है, सड़कें बढ़िया अच्छी बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनता को कोई परेशानी नहीं है ना। देखो सरकारें तो आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक दूसरे की बुराई तो करता ही है, लेकिन सरकार ठीक कर रही है काम, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव? ना सुरक्षा उसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बदलाव आया है, सही है सुरक्षा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं चीज़ में, कोई जनता कोई परेशानी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। जनता का भरोसा धामी सरकार में 2027 में चुनाव आने वाले हैं। हाँ धामी सरकार में तो मतलब धामी की सरकार आएगी। देखो मतलब कांग्रेस का तो जनाधार खत्म हो चुका है, इनमें तो आपस में ही फूट इतनी पड़ रही है, इनमें सब आपको हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस ने पहले कुछ काम बहुत गलत करे हैं, अब वो जनता को पता चल रहा है, पहले पता नहीं था, पहले मीडिया इतनी हाई फाई नहीं थी, अब होगी, अब हर चीज़ का मतलब मीडिया से संबंध जुड़ रहा है, हर समय मीडिया जुड़ रही है, तो उस चीज़ से जनता को पता चल रहा है कांग्रेस ने क्या किया है क्या नहीं किया। तो इसलिए बीजेपी का कार्यकाल आज ही डेट में अच्छा चल रहा, क्योंकि ऊपर भी सरकार बीजेपी की, नीचे भी सरकार बीजेपी की, भाई सड़कें बहुत अच्छी हैं, सारे काम अच्छे काम करा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और देखो तो जनता है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। कैसा रहा है भाजपा धामी सरकार का कार्यकाल उत्तराखंड में अभी तक?
सबका अपना अपना भाई जी, इसका भी ठीक ही है, जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है। हाँ, क्या लगा आपको ठीक बदलाव के तौर पे कुछ? बदलाव तो है ही है, अब शांति है, लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है, शांति तो है ही है, पहले से शांति है भाई जी। पहले लूट मार ज़्यादा होती थी, अब नहीं होती है। अब शांति तो है। और कुछ किसी और क्षेत्र में देखा आपने बदलाव? बदलाव तो है ही है भाई जी, रोड सब बढ़िया बढ़िया बन गए, सब चीज़ हो गया। अब क्या चाहिए, बिजली घर घर मिल रही है, पानी मिल रहा है, अब क्या चाहिए? सब तो सुविधा तो है ही है। जब से आए हमने तो ही नहीं कमल पे ही दिया वोट। हाँ, कमल को ही खिलाया हमेशा। हाँ, मैंने झूठ का बोलना, मैंने तो इन्हीं को दिया।